एक बार ठाकुर जी इनके संग दुबका धाई खेल रहे। का खेल रहे? दुबका धाई जानो कहते के एक 4-5 लोग छुप जामे, फिर एक गिनती करेगो 1 2 3 4 छुप जाओ, फिर वो आके ढूंढेगो, जो पहले मिल गए फिर बाकी बाजी वो काके मत डैन आ जाए बाकी। तो गोविंद स्वामी की बारी आई तो गोविंद स्वामी गिनती कर रहे 1 2 3 4, यही गिरिराज जी पर्वत पे। अच्छा, सबसे आसान ढूंढना है ठाकुर जी को। क्यों? ठाकुर जी जब चलें तो जहां जहां हाथ छूत हो जाएगा, जहां जहां पाम धरते जाएंगे, वहीं वहीं सुगंधी है जाए। 10 तक गिनती गिन करके गोविंदास जी सोई महाराज वो तो ढूंढे थोड़े ही है, सूंघे कहां से सुगंधी आ रही है, जहां की तरफ सुगंधी दिखाई दे और ठाकुर जी के चरणन से कुमकुम निकले, ठाकुर जी के चरणन से केसर जैसो चंदन जैसो अंकित है जाए जहां जहां ठाकुर जी चरण धरे। सो गोविंदास जी तो ढूंढते धाड़ते पहुंच जाए, पेड़ के ऊपर बैठे, वो बैठो लाला, लाला पकड़ लियो, जाओ अब गिनती करो। ठाकुर जी उतर करके आए, बोले गोविंदा जी तेरी बात सही ना है, मैं सब जानू, तू है का मेरे इत्र की सुगंधी और मेरे पामन के चंदन की चिन्ह देख के आ जाए पीछे पीछे। ठाकुर जी अब नाटक मत करो, जल्दी जाओ गिनती करो, हम छुप रहे हैं। सो ठाकुर जी गिनती कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 10 तक गिनती करी ठाकुर जी ने। और 10 तक गिनती करने के बाद ठाकुर जी बोले अब कौन रो रहा भैया? ये ठाकुर जी रो रहे हैं। बोले तू काय को मेरी पोल खोल लो भैया। ठाकुर जी ने 10 तक गिनती करी और जैसे ही 10 की गिनती पूरी भई सो ठाकुर जी मनो विचार करने लगे, ऐसी टीक दोपहरी है रही है, इतनी जोर से धूप पड़ रही है, अब जो गोविंदा मोए ढूंढे ना मिलेगो, मैं कितना ढूंढ लूं, ऐसो छुपो होगो मिलेगो ही ना। अब या को ढूंढवे जाऊंगो, पसीना पसीना है जाऊंगो, बहुत श्रम लगेगो, या दुबकन दो, मैं तो जाके सो रहा हूं मंदिर में। और ठाकुर जी गए और अपनी सेज पे जाके पड़ गए, सो गए। और यहाँ गोविंदास जी बैठे, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे होंगे, दोपहर रह रही है, पसीना ने पहुंचते जा, ठाकुर जी कहाँ हैं? शाम को उत्थापन 4:30-5 बजे को समय भयो, मंदिर में घंटा बजन लगे, ठाकुर जी के दर्शन खुलवे को समय है गयो। गोविंदास जी बोले हैं दर्शन खुल गए, हम यहाँ छुपे बैठे हैं, जे लाला हमें ढूंढ ही ना है रो। सो गोविंदास जी पहुंच गए, जाके मंदिर में जैसे देखी तो श्रीनाथ जी भीतर खड़े हैं, गोसाई जी उनकी आरती कर रहे हैं। श्रीनाथ जी ने जैसे नेत्र ऊपर करके देखे तो सामने गोविंदास खड़ा है। ठाकुर जी अंगूठा दिखाने लगे, ले ले। सो गोविंदास जी ने अपना फेंटा कसो और बाकायदा शब्द हैं गोविंदास जी के, दाव ले आयो भाज कमार, कबई तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी कोई चैलेंज कर रहे हैं, बोले तू कबई तो आवेगो बाहर, मैं तो बताऊंगो। गुसाई जी बोले ऐसे कहते हैं, वो निकुंज नायक भगवान है, साक्षात परमेश्वर है, उनके प्रति ये सब शब्दों का प्रयोग करते हो तुम? बोले अपने लाला है ना समझाओगे, लाडले कहा करे हमारे संग, आप श्रृंगार करें, मैं खड़ो खड़ो पद गाऊं, और जैसी आपकी नजर घूमे ना, ये मोती उठा के मार दे मेरे मूड़े। आप यहाँ क्यों ना समझाए करो, इतना बिगाड़ लिया है आपने लाड़ चाप में धर धर के। ऐसी गोविंदास जी के साथ लीला करते ठाकुर जी। और ये सब लीलाएं द्वापर की नहीं है, इसी कलिकाल की है, इसी कलयुग की लीलाएं। ऐसे गोविंदास जी का महाराज जी स्मरण कर रहे। और फिर हमारे राधा बावड़ी वाले महाराज जी ने तो गिरिराज जी की पूरी महिमा ही 5 मिनट में बताई दी। कोई देवता 12 फुट को, कोई देवता 50 फुट को, हमारो देवता 21 किलोमीटर, 7 कोस को देवता है हमारो। हमारे ब्रज के रसिक जन कहें, श्री राधा रमन जी को मोंगरा की माला प्रिय लगे, हमारे वृंदावन कुंज बिहारी लाल जी को कमल की माला, गुलाब की माला प्रिय लगे, श्री राधा वल्लभ लाल जी को हार श्रृंगार की माला प्रिय लगे, लेकिन हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी को भक्तन की माला प्रिय लगे। चारों तरफ भक्त डोलते रहे, चारों तरफ भक्त परिक्रमा देते रहे, बीच में लाल जी आनंद से पौड़े रहे, आनंद करें। देखो ये मिले रसिक जन आमे कथा में, तो उनसे ऐसे छोटे छोटे भाव प्राप्त है जाए, सूत्र प्राप्त हो मैं।
दोनों महाराज जी को प्रणाम। आज हमारे मध्य जिन्होंने ठाकुर जी को खूब रिझाया अपनी वाणी से, और आज भी श्री राधा रमण लाल जी के मधुर भावों को गा करके श्री राधा रमण जी को आनंदित कर देते हैं, ऐसे हमारे भैया श्री कृष्णदास जी पधारे हैं। आपको भी बारंबार प्रणाम। आपके मधुर भाव भी मैं गाता हूँ कथाओं में, खूब आनंद आता है। हमारे श्री राधा रमण लाल जी को खूब रिझाते हैं आप। बंधुओं, ये निश्चित ही हमारे चित्र विचित्र महाराज जी, हमारी पूनम दीदी, भैया कृष्णदास जी, ये लोग निश्चित ही पूर्व जन्म के कोई अनन्य भक्त ही हैं ठाकुर जी के। ठाकुर जी ने इनको दोबारा भेजो मेरे और आपके काजी। बोले जाओ फिर से। अभी गोविंदास, सूरदास, नंददास, ये सब वैष्णव एक समय में आए, इनने आकर के भक्ति को प्रचार कियो। ठाकुर जी की रसवाणी गा गा करके लोगों को ठाकुर जी की भक्ति से जोड़ो। आज के परिप्रेक्ष्य में आपके रूप में ही हम अष्ट सखान को और हमारे ठाकुर जी के यश गावे वारे ही ये पुनश्च रूप में पधारे हैं, और आकर के अपनी वाणी से इतने सारे वैष्णवन को आनंदित करा रहे हैं। आप सबन की वाणी की सेवा को हम प्रणाम करें। तो आज ऐसे रसिक जन सब पधारे, सबको बारंबार वंदन। चलो भैया अब नंदोत्सव की ओर चलें। आज मुझ को एक पर्ची डाली कोई ने, बोले महाराज जी और तो कुछ नहीं, बस टाइम के पंचुअल हो जाओ आप। कहाँ बताएं हम, दुनिया के सबरे काम कर लें, हम पे यही नहीं होता। बस ना समय पे सोपा में, ना समय पे खापा में, ना समय पे कछू। ये सब लाला की लीला है भैया। आप सबन को श्रम है गयो, वाके लिया हम क्षमा प्रार्थी हैं। बस 2 दिन और झेल ले हमें, कल और परसों, फिर तो तान दुपट्टा सोइयो फिर कोई अच्छा वैसे कथा तो 6 बजे, ये तो उठवे कोई समय है। जय हो श्री गिरिराज धरण की जय विराज ना, बस ऐसी दे दो, कथा चल रही है अभी। विराज पूरे ब्रजमंडल में आनंद है रहो है। नंद जी के आत्मज उत्पन्न भयो है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के घर लाला भयो है। महाराज ऐसो आनंद, ऐसो उत्सव पूरे ब्रजमंडल में है रहे है, जैसे जाके बालक होवे, जितनी प्रसन्नता में वो परिवार होवे, उतनी प्रसन्नता में पूरा ब्रजमंडल है। अब जाके घर में उत्सव है, वो अपनो घर सजावेगो, अपने घर की सुंदरता बनावेगो। लेकिन ऐसा वर्णन है भागवत जी में कि सबरे अपने घर घर सजा रहे हैं, अपने घरन में ब्राह्मणन को बुला करके वेद मंत्र को उच्चारण करवा रहे हैं, यज्ञ होम अनुष्ठान करवा रहे हैं। कोई जाके पूछे भैया लाला तो नंद बाबा के भयो, तुम काई को अनुष्ठान कर रहे हो? बोले अरे भले ही लाला नंद बाबा के भयो, पतो ना क्यों जब ते लाला भयो ऐसो आनंद, ऐसो उमंग है रहे हो कि हमारो ही आत्मज भयो है का। कितने ब्रजवासी तो ऐसे जिनने अभी तक ठाकुर जी देखे ही नहीं है, उनको अवसर ही नहीं मिलो ठाकुर जी को देखवे को। अब भीड़ लगी है, लंबी लाइन लगी है ठाकुर जी को देखवे वाले इनकी। कई ब्रजवासी ने तो लाला के दर्शन ही नहीं किए, वे बिना दर्शन की आनंदित है रहे हैं और बिना दर्शन के उत्सव मना रहे हैं। नंद घर आनंद भयो गा रहे हैं सब लोग। और कोई आकर के पूछे अरे तुमने नंद जी को लाला देखो? बोले नहीं अभी नहीं देखो। तो फिर काय को इतना उत्सव मना रहे हो? बोले पता ना क्यों मना रहे हैं, बस मना रहे हैं, देख लेंगे, लाला कहीं जा थोड़ी रहो है, अब तो यहीं रहेगो, हमारे बीच ही रहेगो। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव। मैं कथा में एक बात कहा करता हूं,
ठाकुर जी यदि आपके जीवन में आएंगे तो जो परिवर्तन आपके अंदर होगा वो क्या क्या होगा, जो यहां नंद बाबा और यशोदा मैया में दिखा, उससे मैंने जो सीखा वो बताऊं। सबसे पहली बात, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सामान्यतया जैसा एक मानव जीवन जीता है नियमित रूप से, वो नहीं आप जी पाओगे। अभी हम विचार करते हैं, रात्रि का समय हो गया, सोना है, सुबह जल्दी उठना है, भूख लगी है भोजन करना है, प्यास लगी जलपान करना है, कहीं बाहर जा रहे हैं थोड़ा सच संवर के जाना है। ये सब देह के अभिमान जो हैं ये सब नष्ट हो जाएंगे। एक विचित्र सा जीवन हो जाएगा। सोवे की सुध नहीं है, बस उठ करके एक ही चिंता है, ठाकुर जी का ये उत्सव करना है, ये मनोरथ करना है, ये पवाना है, ये धराना है, बस उसी में ही पूरा दिन। कई बार तो हमारे ब्रज के संतों के दर्शन करो, हमारे बरसाने के पूज्य श्री विनोद बाबा महाराज कितने घंटों तक एक आसन पर ही बैठे रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, कभी चंदन घिस रहे हैं, कभी माला नाम जप कर रहे हैं, कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं। उसके कारण कई बार शारीरिक पीड़ा भी हो जाती है, पर नहीं। तो सबसे पहला, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो देहाभिमान शून्य हो जाओगे, देह की सुध नहीं होगी और देह व्यवस्थित रहे ये चिंता भी नहीं होगी आपको। दूसरा, ठाकुर जी यदि जीवन में आ गए तो इतने भावुक हो जाओगे कि कोई जरा सी भाव की कोई बात कर दे और गंगा यमुना आप बन जाओगे, बहने लग जाओगे। जरा सा कोई सामान्य सा भी रस भाव कह दे आपके सामने और आप बिल्कुल विचलित होकर के रुदन करने लगोगे। कृष्ण प्राप्त के नेत्र सदा सजल रहते हैं। तीसरी बात, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी। कितना बांटूं, कितना लुटा दूं, कितना दे दूं, और जितना दोगे उतना भी कम लगेगा। मन में भाव आएगा कुछ और कर दें, कुछ और दे दें, कुछ और प्रस्तुत कर दें, ऐसी स्थिति हो जाएगी। नंद बाबा के भाव के ऊपर यहां लिखा है कि धैनुनाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रिल सप्न रत्नौघ सातकुंभांबराव्रतान। नंद बाबा ने लाला की हैवे की प्रसन्नता में, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो, गौदान किया है। गौदान किया है और सोने चांदी हीरे जवाहरात ये भी दान किए, पर दान दिखा करके नहीं किए किसी को। कहते हैं चावल में, तिल में, दाल में, ऐसे सूखी सामग्रियों में छुपा छुपा करके सोने चांदी का दान किया नंद बाबा ने। ब्राह्मणों को सुंदर तिल के पहाड़ बना बना करके दे रहे हैं। ब्राह्मण उस समय तो बेचारे उदास हो रहे हैं कि बोले बाबा तिल को पहाड़ काई को दे रहे हो? बोले लाला भयो या हमारे दे रहे हैं। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो कथा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्राह्मण देवता बोल रहे हैं बाबा ये तिल काई को दे रहे हो? बाबा ये चावल दाल इन सबन को कहा विप्राय, ये सब काई को दे रहे हो? तो नंद बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि अरे भैया इनमें भीतर मैंने सोने चांदी धर रखे हैं, घर जाके देख लियो, मैं दिखाए ना रहा। वहां पर भी ऐसे कह रहे हैं। बोले अब भैया कहा करें, सब तो बट गए, लुट गए, कछु बचो ना है, ये तिल दाल चावल ही बचे हैं, इनको ही ले जाओ। ब्राह्मण देवता बोले बाबा ऐसे ही कोरो दान कर रहे हो हैं, कछु ने प्रिय लगे, ब्राह्मणन की प्रसन्नता हो, ऐसा कछु दान तो देना रे। नंद बाबा बोले भैया अब तुम प्रतीक्षा करो, जब है जाएगा तो दे देंगे, अभी आप ये तिल चावल दाल ही ले जाओ।
ब्राह्मण उदास मन से लेकर के आए और घर आकर के जैसे ही उन सबन को डिब्बान में खिलाने लगे तो खिलाते ही महाराज भीतर रत्न निकल रहे हैं, स्वर्ण निकल रहे हैं, चांदी निकल रही है, मतलब गुप्त दान। नंद बाबा की स्थिति ऐसी है कि छुप छुपा करके देते जा रहे हैं सबन को। अच्छा, एक जगह ऐसा भाव आवे कि नंद बाबा यूं विचार कर रहे हैं मैं या वस्तु को या भाव को दान कर आऊं, यशोदा जी को पता नहीं चले। और श्री यशोदा जी की भी स्थिति ऐसी है, वो सखीन को बुला के कह रही है सुनो नंद बाबा को पता नहीं चले, वो उन्होंने इतने वर्ष पहले एक हार दिवाया मुझको, वाकू ले जाए करके वो एक गाय रही है, बधाई गा रही है, वाकू दे आओ। नंद बाबा को नहीं पता चले। और ये स्थिति केवल नंद बाबा यशोदा की नहीं है, सब ब्रजवासियों की भी हो गई है। हमारे पूज्य नाना जी एक भाव सुनायो करते, बाबा आपने शायद दर्शन किए हों, पूज्य श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, कोसी वाले पंडित जी महाराज, हमारे तटीय स्थान वाले महाराज जी, और सब रसिक जन खूब उनको आदर सम्मान करते, बड़े रसिक। वो एक भाव सुनायो करते, बोले कि लाला को जब जन्म भयो तो नाल छेदन करवे वारी आई, नाभि को नाल छेदन करवे वारी आई। अब भैया नाल छेदन करवे वारी को कहां मिलेगा, कोई सोच ही ना पा रहा है। नंद बाबा अटारी पे खड़े है करके महंगे महंगे रत्नन को ऐसे मुट्ठी में भर भर के फेंक रहे हैं, तो सोचो जो नाल छेदन करेगी वह को कहां मिलेगा। स्वर्ण की एक वो सुई जैसी है जैसे नाल छेदन करनो है, और वो आकर के जैसे ही बैठी और जैसे ही वाने नाल छेदन कियो ठाकुर जी को, और नाल छेदन करने के बाद जैसे ही ठाकुर जी गोद में लिए, सखी सामने खड़ी है कि बोली बता दे तू को कहा दक्षिणा दे, तो बाहर ते तो कहती आ रही है जे लूंगी वो लूंगी, ऐसे हार लूंगी, इतना लेके जाऊंगी, ऐसे ना है मैं तो ऐसे करूंगी। सब कह रहे हैं यार तू ले लियो जो तो को मन करे। लेकिन जैसी नाल छेदन के बाद श्री ठाकुर जी को अपनी गोद में लियो है, नीलमणि से श्याम सुंदर के मुखमंडल को देख करके नेत्र सजल है गए, नाचन लगी भुजा में उठा करके ठाकुर जी को। सखी कह रही है अरे बता तू को कहा दे दे हम। तब वो नाल छेदन करवे वाली जो आई वो कह रही है ऐसे सुंदर श्याम सुंदर नेत्रन में बस गए, अब मुझको और कछु नहीं चाहिए, मेरी तो अब इच्छा ही खत्म है गई। अरे ऐसे सुंदर श्याम सुंदर के दर्शन करवे के बाद में मैं मणि मांगूंगी, मैं रत्न मांगूंगी, मैं नवलखा के हार मांगूंगी। हे यशोदा मैया बस एक कृपा कर दी हो। बोले कहा, बोले मैं नित्य सवेरे आयो करूंगी, आप अपने लाला को बस दर्शन कराए दे करियो और मुझको कुछ नहीं चाहिए। इनके दर्शन के बाद अब कहां मांगू मैं। ऐसे भावुक ब्रजवासी, मतलब एक चीज का दर्शन कर रहे हैं आप, ठाकुर जी के प्रकट होते ही लोभ खत्म हो गया है सबके अंदर से, किसी में भी संग्रह वृत्ति नहीं बची है। और क्षमा करें पर संग्रह वृत्ति और लोभ यदि दोनों विद्यमान है और आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, तो अभी ठाकुर जी नहीं आए हैं, फिर इसका मतलब ठाकुर जी पधारेंगे तो इन दोनों स्थितियों से आप विलग हो जाओगे। आहा, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, तभी पूतना राक्षसी, कंस ने उसको भेजा है, मेरे शत्रु कृष्ण ने कहीं जन्म लिया है, ढूंढ करके आओ। और राक्षसी पूतना ब्रजमंडल में 10 दिन के भीतर जितने बालकन ने जन्म लियो है सबके घर जा रही है और सबको मारती भई, अपने पयोधर में कालकूट विष लगा करके गई है। पयोधर को पान करावे, विष पीते ही बालक की मृत्यु हो जाए और पूतना आगे को प्रस्थान कर जाए। ऐसा सुंदर रूप बना करके पूतना गई है कि उसके रूप लावण्य को देख करके किसी को भी संशय नहीं हो रहा कि ये कौन है। पूतना ने देखा नीले गुलाबी हरे बैगनी आकाश के रंग हो गए हैं और सब ब्रजवासी आनंद में झूम करके गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो
तेरो ललना। श्रीमद् भागवत जी में इतना सुंदर वर्णन है। अवाद्यंत विचित्राणि वादत्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे तंते नंदस्य ब्रजमागते। सब ब्रजवासी इतने आनंद में भर गए महाराज, 6 महीना तक नंदोत्सव मनता रहा ब्रजमंडल में, और किसी को भी ये भान नहीं है कि हम सोए नहीं है, कि हमने कुछ खाया नहीं है, कि हमने कुछ पान नहीं किया है। किसी को अपने तन की सुध नहीं है, बस सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। और एक जगह तो भाव है अवाद्यंत विचित्राणि, बोले ये तबला ढोलक कहां से ये सब नहीं बज रहे हैं? बोले क्यों? इन सब की तो अवधि है, 6 दिन 7 दिन 10 दिन तक बज पाएंगे, वाके बाद कैसे बजेंगे? सब फटन लगे तो कहाँ कर रहे हैं? बोले स्वर निकरवे वारी, जो वस्तु दिख जाए वही को बजा रहे हैं ब्रजवासी, और वही पर ही नाच रहे हैं। ओ जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, अरे जुग जुग जी मेरी नंद रानी मैया तेरो ललना। जुग जी मेरी नंद रानी मैया तेरो ललना। ओ बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो। बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो। भागते यशोदा मैया ऐसो सुत दिन जायो। बड़े भागते यशोदा मैया कैसो सुत दिन जायो। हे पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेने गोद खिलायो। हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेरे गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेरे गोद खिलायो। ओ याकू मगवा दे पलनवा तेरो ललना। याकू मगवा दे पलनवा तेरो ललना। हरि जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बोल नंद के लाला की बधाई हो। ऐसे नहीं भैया, ने भुजा उठाए के गाओ, लाला को प्रादुर्भाव भयो है। कृष्ण कन्हैया लाल की। मुझे ये वाली पंक्ति इतनी प्रिय लगती है, कभी कभी मन में भाव आता है कि ये लीला कभी हमारे साथ भी हो। जय हो। क्या लीला? हे धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हाँ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। और नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। हाँ
जगत प्रतिपाल भयो, हे जग को प्रतिपाल भयो, श्री कुंज बिहारी लाल भयो, प्यारो राधा रमण लाल भयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल भयो, हे नंद घरानंद भयो, हे ब्रज मंडल में आनंद भयो, हे जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया, हे जय बोलो गोपाल की, हे नंद घरानंद भयो, हे नंद घरानंद भयो, आनंद घरानंद भयो, हे नंद घरानंद भयो, हे जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल, जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल, हे नंद घरानंद भयो, आनंद घरानंद भयो, हे नंद घरानंद भयो, आनंद घरानंद भयो, हे नंद घरानंद भयो। बोल बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल